आदरणीय देशवासियों, देश में 10 साल पहले एक नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था अच्छे दिन का। देश में किस तरह के हालात है, 75 साल की आजादी के बाद देश में बहस है आरक्षण बचाने की, देश में लोकतंत्र बचाने की बहस है, देश में मत के अधिकार को बचाने की बहस है इस देश में मीडिया के स्वतंत्र होने की भावना को बचाने की आवश्यकता है। इस बहस के बीच में आदरणीय मोहन भागवत जी और अमित शाह जी का बयान आया कि आरक्षण को कोई खतरा नहीं है। साथियों, लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, हम संविधान नहीं बदलना चाहते हैं। इस तरह के बयान जब ये बोलते हैं तो ये इनके दिखाने के दांत दिखते हैं। खाने के दांत तो इनके वो है जो अनंत हेगड़े ने कहा अब की बार 400 पार इसलिए कि संविधान बदलना है। जो उनके लल्लू सिंह जो अयोध्या के सांसद है उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार इसलिए कि संविधान बदलना है। ज्योति मिर्झा राजस्थान से इनकी प्रत्याशी है, उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार इसलिए कि संविधान बदलना है। ऐसे ही अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने कई बार इस भावना को व्यक्त किया है। सूरत में भारतीय जनता पार्टी ने धन बल, जन बल और प्रशासन के बल पे जिस तरीके से वह निर्विरोध प्रत्याशी चुन लिया, वो तो कह रहे हैं हमारा एक खाता खुला, बीजेपी का एक खाता खुला। पर उस सूरत की जनता का क्या कसूर है जो अपने मत से अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहती थी। साथियों, ये इनके खाने के दांत है जो सूरत में हुआ। अरे चुनाव आयोग खतरे में आ गया, उसकी नियुक्तियां खतरे में आ गई, जो न्याय व्यवस्था है वो खतरे में आ गई स्वायत्त संस्थाएं। और सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने बार बार इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे दिन का भावना के साथ जो देश बनाना चाहती थी वो संविधान बचाने की बहस पे चुनाव हो रहा है। तो देशवासियों जागो, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, संविधान बचाना है तो कांग्रेस पार्टी, आरक्षण बचाना है तो कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन। और देश के लोकतंत्र में ये अब जब कहते हैं हम आरक्षण को नहीं समाप्त करना चाहते हैं तो ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है सरकारी उपक्रमों का, उसमें आरक्षण समाप्त हो रहा है। इसके लिए दोषी तो नरेंद्र मोदी है ना, बीजेपी है ना, इनकी व्यवस्था है ना। ये सामने के रास्ते से नहीं तो पीछे के रास्ते से आरक्षण पर प्रहार कर रहे हैं। साथियों, सोचो समझो, बुद्धि का उपयोग करो और देश हित में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए और उसको सुरक्षित रखने के लिए आप सबको विचार करके निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।